बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12। और आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स उनको स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन उनको शुरू किया हुआ है। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN और फिर हमने एडिशन ऑफ ग्रिग्नारी एजेंट उनको डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इसको डिस्कस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन, ये आज का जो लेक्चर है जिसमें हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले अपना हेडिंग को देखते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये बाइसल्फाइड क्या है? कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपके साथ ना कुछ रेडिकल्स शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है सल्फेट आयन SO4-2 सल्फेट, ये मेरे पास है SO3-2 सल्फाइट, दिस वन इज सल्फाइट आयन। S-2 दिस वन इज सल्फाइड आयन, SULPHIDE सल्फाइड आयन। And this one S2O3, this one is thiosulfate ion। ये चार है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फाइड आयन, थायोसल्फेट आयन। इन सब के ऊपर जो आपके पास चार्ज आ रहा है वो -2 है। अब जरा स्टूडेंट, ये जो सल्फेट आयन है, अगर इसके साथ मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, H पॉजिटिव ऐड कर दूं, प्रोटॉन ऐड कर दूं, अब ये बन जाएगा HSO4-1, -2 नहीं, -1। नाउ दिस वन इज कॉल्ड बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, दोनों में से जो मर्जी कह ले। बिल्कुल इसी तरह ये जो मेरे पास सल्फाइट आयन है SO3-2, अगर इसमें मैं प्रोटॉन ऐड कर दूं, H पॉजिटिव ऐड कर दूं, अब ये मेरे पास बन जाएगा HSO3-1, दिस वन इज कॉल्ड बाइसल्फाइट आयन या हाइड्रोजन सल्फाइट आयन। मैं इसे बाइसल्फाइट आयन कहूंगा, बाइसल्फाइट आयन, और यही आज हमारा टारगेट है। स्टूडेंट, अगर मैं इसके साथ सोडियम लगा दूं, नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइट। अब ये आयन नहीं रहा, अब ये आयनिक कंपाउंड बन गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको फिजिकली देखेंगे तो ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइट है। दीज आर व्हाइट क्रिस्टल्स, ये व्हाइट क्रिस्टल्स है सोडियम बाइसल्फाइट, और आज यही हमारे टारगेट पे रहेगा। आज हम इसका इस्तेमाल करके इसका ही हम अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में हम क्या कहेंगे कि अल्डिहाइड्स ऑलमोस्ट ऑल अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स react with a saturated aqueous solution of sodium bisulfite to form a crystalline white precipitate of sodium bisulfite adduct। ये जितनी भी बातें लिखी है जरा इसमें ना, पहला पॉइंट मैंने कहा तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल अल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव द प्रोडक्ट, लेकिन कीटोन सारे नहीं, सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन, स्मॉल मिथाइल कीटोन दे विल रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, तमाम कीटोन नहीं। अच्छा, स्मॉल मिथाइल कीटोन से मेरी मुराद क्या है? ये देखें, CH3CR, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ R है, एनिल काइल ग्रुप, लेकिन यहां भी रेस्ट्रिक्शन है। ऐसे कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे जिनमें ये जो R है ये दो खूबियां रखता हो। एक, ये R प्राइमरी अल्काइल हो, दूसरा इस R में, इस प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में 3 से ज्यादा कार्बन ना हो। यानी आप कौन कौन से कीटोन हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? ये है एसीटोन, इसमें आपके पास R मिथाइल ग्रुप आ गया। ये आपके पास है इथाइल मिथाइल कीटोन, ये आपके पास है एन प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। ये तीन वो कीटोन हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके
व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। इससे बड़े जो है जिनमें आर ग्रुप बल्कि होगा वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते। व्हाई? द आंसर इज वेरी सिंपल। ड्यू टू बल्कि अल्काइल ग्रुप दे क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि अल्काइल ग्रुप जो है दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुमकिन ही नहीं रहता, एडिशन पॉसिबल ही नहीं होती। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो बल्कि अल्काइल ग्रुप रखने वाले कीटोन हैं they will never react with sodium bisulfide, लेकिन almost all aldehyde react with sodium bisulfide। अब हमने करना क्या है, हमने ना स्टूडेंट सोडियम बाइसल्फाइड लेकर हमने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमने अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाना है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास ये व्हाइट क्रिस्टल्स हासिल होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। दीज आर वेरी फाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दीज व्हाइट प्रेसिपिटेट आर एक्चुअली आवर प्रोडक्ट, आवर अडक्ट। देखें, अल्डिहाइड एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन बात हो चुकी है। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेंगे एंड वी गेट अ क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम। मैं ना कुछ एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इधर भी हाइड्रोजन लूं, कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अगर इसका सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएं, दिस वन इज सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, ये कार्बन है ये वाला, इधर दोनों हाइड्रोजन चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला दो, ये बन गया OH। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो फिर आपके पास SO3Na बच गया, तो ये SO3Na आपके पास आ गया। याद रखना, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो आपको इस तरह लिखना है। ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। दिस वन इज द अडक्ट, और इसका नाम क्या है, चूंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट, ये बना। बिल्कुल इसी तरह अगर स्टूडेंट इधर मैं मिथाइल ग्रुप लूं CH3, इधर हाइड्रोजन लूं, अब ये भी एक एल्डिहाइड, एंड दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एंड दिस वन इज एसेट एल्डिहाइड। ये रिएक्शन करेगा सेम अप्रोच जो ऊपर हमने डिस्कस की है। देखें, इसमें मेरे पास ये कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, और बिल्कुल जैसे हमने ऊपर बात की है कि ये HO के साथ मिलकर OH बन गया, और नीचे आपके पास SO3Na, ये आपके पास प्लस माइनस लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने सिर्फ इसमें क्या करते जा रहे हैं, आप इसमें ना इधर देखिए, कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन, कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन, कार्बन के एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन, बाकी वही चीज है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इधर भी मिथाइल लेता हूं CH3, इधर भी मैं मिथाइल लेता हूं CH3, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज एसीटोन। ये आपके पास क्या है, एसीटोन। रिएक्शन करवाया सोडियम बाइसल्फाइड से सल्फाइड, सेम अप्रोच। ये आपके पास कार्बन, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इधर आपके पास OH, इधर आपके पास SO3Na, और चूंकि ये आपने एसीटोन लिया था, इधर मिथाइल ग्रुप, और इधर भी आपके पास क्या आ गया, मिथाइल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बनी, अगर आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, दीज आर प्रेसिपिटेट, ये क्रिस्टलाइन व्हाइट PPT, ये PPT की फॉर्म में आते हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास PPT की फॉर्म में प्रेसिपिटेट। मैं ना यूं नीचे एरो कर देता हूं, जब एरो नीचे होता है तो उसका मतलब होता है ये जो प्रोडक्ट है ये प्रेसिपिटेट है, एंड इट विल सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये नीचे बैठ जाए, आप ना उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर ले, आपके पास ये व्हाइट क्रिस्टल्स हासिल होंगे, एंड दीज व्हाइट क्रिस्टल्स आर एडिशन प्रोडक्ट। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं।
बहुत खूबसूरत पॉइंट। ये जो आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए हैं प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट के जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे इन व्हाइट प्रेसिपिटेट से कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिनसे ये बने, यानी ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने थे मुझे नहीं, मुझे दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, मुझे इन व्हाइट प्रेसिपिटेट से दोबारा एसिटल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड से ही बने थे। यानी मैं अब सोडियम बाइसल्फाइड जो बना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, उनसे मैं पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहता हूं। वेरी सिंपल। कैसे? देखो, रीजनरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी ये जो बाइसल्फाइड हासिल हुए, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो पीपीटी फॉर्म में बने, ऑन हीटिंग विद अ डाइल्यूट मिनरल एसिड, ये HCl भी आप ले सकते हैं, H2SO4, बोथ दीज आर मिनरल एसिड्स, रीजनरेट्स द पेरेंट अल्डिहाइड और कीटोन। काम क्या करना है? ये क्या है? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये है क्या माय डियर स्टूडेंट? ये वही प्रेसिपिटेट हैं, ये वो प्रेसिपिटेट हैं जो आपके पास आए। अब आप क्या करेंगे? आप इसी प्रोडक्ट का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन अपॉन हीटिंग, ये जो ट्राइंगल है ये हीट बताते, आपके पास क्या बनेगा? जरा आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपके पास वो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा जिससे ये बना था, और ये हमने एसिटल्डिहाइड से बनाया था। साथ ही साथ स्टूडेंट आपके पास सोडियम क्लोराइड हासिल होगा, साथ ही साथ आपके पास SO2 बनेगा, और आपके पास वाटर हासिल होगा। कैसे? ये मैंने इक्वेशन लिख देना। अब जरा इसका नाम हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों को देखते हैं कि कैसे ये इक्वेशन में। ये देखो, ये NaCl, ये आपको याद करवाने के लिए मैं कर रहा हूं। NaCl के साथ मिलेगा, NaCl बना। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन ले लेगा, ये यहां से एक ऑक्सीजन लेगा, एक हाइड्रोजन एक H2, और यहां से 3 में से एक ऑक्सीजन चला गया, तो ये बन गया H2O। अब सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन तो वाटर बनाने में यूज हो गया, अब बाकी 2 ऑक्सीजन रह गए, वो SO के साथ मिलकर SO2 बन गया। बाकी आपके पास क्या बना? कार्बन मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन, कार्बन मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन, और यहां पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या बन गया? दिस वन इज एसिटल्डिहाइड। अब जरा गौर से सुनना एक पॉइंट, हमने यहां पे ये कहा कि हमारे पास ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना था प्रेसिपिटेट की शक्ल में, अगर इसमें हम डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ इसको हीट करें, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ क्या करें? हीट, तो आपके पास पेरेंट अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। माय डियर स्टूडेंट, आप ना एसिड भी यूज कर सकते हैं, आप बेस भी यूज कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास बाइसल्फाइड प्रोडक्ट है, आप इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं या बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, आपके पास ये पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और साथ आपके पास HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड आयन हासिल होगा। अब देख लें, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड आयन का एसिड से रिएक्शन करवाएं H पॉजिटिव से, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होगा। लेकिन अगर आप इसी HSO3 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर बेस से रिएक्शन करवाएं, तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट ये वाटर और साथ ही आपके पास ये SO3 -2 हासिल हुआ। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है, यानी आप एसिड का इस्तेमाल करके या बेस का इस्तेमाल करके, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके, ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इसको दोबारा आप कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके फवायद क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं, जरा देखें। एप्लीकेशन, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? केमिस्ट्री में इससे क्या फायदा लिया जाता है? देखो, द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। 3 लफ्ज आ गए। हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, शनाख्त। अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड। एथानोल इज एन अल्कोहल, तो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड एथानोल। मैं आपसे कहता हूं जनाब, इन दोनों को सेपरेट करो, तो आप क्या करेंगे? आप उसका एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे।
जो ही आप रिएक्शन करवाएंगे उसमें जो एसिटल्डिहाइड था वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। आप उसको फिल्टर कर लें। फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास व्हाइट क्रिस्टल्स हासिल होंगे। उन क्रिस्टल्स का अब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन हीट करें डाइल्यूट HCl के साथ। जब हीट करेंगे यू विल गेट द एसिटल्डिहाइड आपके, और यूं आपने उस मिक्सचर में से एसिटल्डिहाइड को सेपरेट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट, ये जो मैं आपको मिक्सचर दे रहा हूं, क्या इसमें सोडियम इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है? तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं दोबारा कहूंगा, आप मिथाइल कीटोन्स को अदर कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट। मतलब आपके पास 2 पेंटानोन है और 3 पेंटानोन है। आप 2 पेंटानोन, ये देखें, मेरे पास ये 2 पेंटानोन है और ये 3 पेंटानोन है। इन दोनों में जरा देखें, 2 पेंटानोन में आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन 3 पेंटानोन में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों कीटोन में से ये जो 2 पेंटानोन है ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा, लेकिन 3 पेंटानोन नहीं देगा। यूं आप 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन को इस रिएक्शन की बेस पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें हमने पढ़ी थी एप्लीकेशंस। अब असल काम तक की तरफ आए। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल? तो सावधान है, आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड पॉजिटिव रिएक्शन देगा लेकिन अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट ये 2 पेंटानोन है और 3 पेंटानोन है। मैं कहता हूं कि आप इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2 पेंटानोन ये 3? वेरी सिंपल। अगर आप 2 पेंटानोन को देखेंगे ना, एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ एन प्रोपाइल, और यही मैंने कंडीशन बताई थी कि ऐसे कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देते हैं, रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप 3 पेंटानोन को देखेंगे, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, इट मींस कि ये जो है ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आप सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर, वो भी आप सोडियम बाइसल्फाइड इस रिएक्शन की वजह से आप कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट या प्योरीफाई कर सकते हैं। अब जितना हमने पढ़ा, ये जो रिएक्शन है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो आइए अब हम मैकेनिज्म को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइजेस टू फॉर्म सल्फाइड आयन। ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड मैं लूंगा, ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड स्टूडेंट NaHSO3, दिस वन इज सोडियम बाइसल्फाइड। ये आयोनाइज होगा, जब आप इसका ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें ये आयोनाइज होता है। जब ये आयोनाइज होगा तो आपके पास जो हासिल होगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा प्लस SO2 में यूं लिख देता हूं, SO3N SO2ONA प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास बनेगा। ये आपके पास सल्फाइड आयन हासिल हुआ। ये पहला स्टेप है जिसमें आपने सोडियम बाइसल्फाइड लिया, आयोनाइज होकर ये प्रोटॉन अलग हो गया और आपके पास ये SO3। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने स्टेप लिखा ना, आपको समझाने के लिए मैं इसको यूं लिखता हूं। देखो, S डबल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर में इसका बनाना हो ना सोडियम बाइसल्फाइड का, S डबल बॉन्ड हो और फिर O और ऑक्सीजन के साथ आगे हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ और उसका फिर सोडियम के साथ आयन। इस ऑक्सीजन पर जो सोडियम के साथ इस पे नेगेटिव और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आया। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखें होता क्या है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसमें जो हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर सेपरेट हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान बॉन्ड बन गए, जिसकी वजह से सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज है
सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और उस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव है, Na पर पॉजिटिव है। ये आपके पास सल्फाइट आयन, सोडियम सल्फाइट आयन हासिल हुआ। इसको अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आपके पास देखिए सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इन जिस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, अब इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा एटम बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। अब इन दोनों में से फैसला होना। वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रिटेन करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो नेगेटिव चार्ज से छुटकारा पाता है। वो कहते हैं ना, यानी जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन दे उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, यानी वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो 2 बातें ज़हन में रखनी है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आंसर है सल्फर। क्यों? 2 वजूहात। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा। सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज कम। तो इसका मतलब हुआ कि साइज, बड़ा साइज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाती है। यही वजह है कि ये जो सल्फर है इट विल अटैक ऑन द, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। देखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि द सल्फाइट आयन, इसकी बात हो रही है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल सिंस सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन एटम। क्यों ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? मैंने 2 बातें बता दी, एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरा इसका साइज बड़ा है। और ये दोनों बातें हमें बताती हैं कि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, इलेक्ट्रॉन को काबू नहीं कर सकता, और यूं ये इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिल। सो अ कार्बन सल्फर बॉन्ड अब कैसे बनेगा? देखें ये मेरे पास स्टूडेंट, ये मेरे पास है सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और प्लस आपके पास SO2ONA। ये जो पहले स्टेप में हमारे पास इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव, लेकिन ये जो सल्फर है ये सल्फर अटैक करेगा, मैं इसको ना ये शो करा, ये सल्फर अटैक करेगा इस पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? मेरे पास जो हासिल होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करना है, मेरे पास कार्बन, इस कार्बन के दोनों तरफ, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो इधर मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, एसिटाल्डिहाइड, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, और साथ आपके ये आ गया, क्या आया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये सल्फर ने इस कार्बन के साथ, तो SO, अब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, और Na आ गया, ये स्टूडेंट प्लस माइनस। अब ये जो आपके पास आ गया ना, मैं इसको दोबारा यहां पे लिखता हूं, ये है कार्बन, कार्बन के इधर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और इधर आपके पास SO3Na प्लस माइनस, और इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप, और ये स्टूडेंट हाइड्रोजन। अब इसकी होती है प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव। ये प्रोटॉन कहां से आया? ये वाला प्रोटॉन जो फर्स्ट स्टेप में था। तो प्रोटोनेशन हुई स्टूडेंट, प्रोटोनेशन के नतीजे में ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट कार्बन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, OH और SO3Na, ये प्लस माइनस। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुआ। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।